नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं सीक्वल में जॉइंस। बेसिकली जॉइंस क्या क्या होते हैं और उसमें किस तरह के जॉइंस होते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं इनर जॉइन, फिर हम कवर करने वाले लेफ्ट जॉइन, देन वी आर गोइंग टू कवर द राइट जॉइन, एंड देन वी गोना सी द फुल जॉइन। ओके, सो लेट्स सेट बिगिन। ओके, so if you look at it here, we have one of the table. If you remember in our previous video, we do have one of the table called employees table, right? But to check the join, we have to create a separate table, right? Because everything in the join, the output you will get in the join is there are two different tables, right? So whatever these matching records that you will get in in your database from the query, right? तो इसमें ऐसा होता है कि दो टेबल होते हैं आपके पास, और जब आप क्वेरी रन करते हो तो उसमें से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे ये टेबल और ये टेबल है, जब आप क्वेरी रन करोगे तो अगर आप रिकॉर्ड्स में आप देखोगे तो स्टूडेंट आईडी के हिसाब से जो मैच करेगा वही इन्फॉर्मेशन वो लेके आएगा। जैसे ये यहाँ पे 1004 आईडी है, उसके सामने उसका नाम है, तो उसका क्या डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से वो क्वेरी लेके इस तरीके से लेके आएगा। सो लेट्स सी हम उसको कैसे रन करेंगे। तो हमने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनाया है हमने, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, उसमें हमने एक डिपार्टमेंट आईडी बनाई है जो नॉट नल है। फिर हमने एक डिपार्टमेंट नेम बनाया जिसने बार का डिक्लेयर किया है। फिर हमने सैलरी करके बनाया था, बट वो हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। देन हमने क्रिएट किया है कंट्रीज, मतलब लोकेशन, एंड प्राइमरी किया दिया है हमने डिपार्टमेंट आईडी को, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाया है। आपको पता होगा कि पहले हमने शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में यही इसी तरीके से रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाए थे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ 6-7 रिकॉर्ड्स है जो हमने वो यहाँ पे सैम्पल रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट करवाए हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट है, उसके अंदर उसका सैलरी और फिर लोकेशन क्या है वो, राइट। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो ये क्वेरी हम लिखने वाले हैं, राइट, कि वो किस तरीके से काम करते हैं इनर जॉइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको टेबल रन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों डिपार्टमेंट के टेबल्स यहाँ पर रन हो रहे हैं कि वो आपको देखना होता है। तो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नाम, सैलरी, एज, फिर उसका जेंडर है, एंड डिपार्टमेंट है, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, ठीक है, हम और एक टेबल रन करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा टेबल रन करेंगे, हम चेक कर लेंगे पहले वो टेबल रन होता है कि नहीं, रिकॉर्ड्स फैच होके आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो आ रहा है, राइट। अभी हम क्वेरी रन करेंगे इनर जॉइन की, ठीक है। तो उसमें कैसे रन करते हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो उसमें आपको क्वेरी रन करनी होती है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर हमारा पहले वाला टेबल है एम्प्लॉई, ठीक है। उसके अंदर से हमको क्या फैच करवाना है और क्या मैचिंग रिकॉर्ड्स लाना है, तो उस कॉलम को हम टारगेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम टारगेट करने वाले एम्प्लॉई नेम को। तो उसमें उस कॉलम का नाम लिखना होता है और उस टेबल का नाम लिखना होता है जॉइन के अंदर। तो टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉयज़ है, कॉलम का नाम है, तो वहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे E_नेम, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे कॉमा लिखना है, फिर वापस हमको लिखना है एम्प्लॉई, ठीक है। वापस हम डॉट लिखेंगे और दूसरा हमारा कॉलम है DEPT, मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट के थ्रू हम यहाँ पे मैचिंग करवाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी हमारा दूसरा टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे लिख लेंगे डॉट D_नेम, ठीक है। अगर आप देख रहे हो नीचे दोनों ये नेम वाला कॉलम है, फिर हम कॉमा लिखेंगे, फिर वापस डिपार्टमेंट, देन डॉट D_कंट्रीज, यो इवेंट कह रहा है, ओके। देन हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है। अब हमारा यहाँ से कमांड चालू होने वाला है, ठीक है। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, क्योंकि हमको एम्प्लॉयज़ में से, एम्प्लॉई टेबल में से रिकॉर्ड मैच करवाने हैं डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनर, ये इसका एक सिंटेक्स है, इनर जॉइन का इनर जॉइन, देन हमारा डिपार्टमेंट का नाम, मतलब सेकंड टेबल का नाम आएगा डिपार्टमेंट, देन ऑन, ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट टेबल आएगा एम्प्लॉई डॉट E_DPT इज इक्वल टू, इसको हम मैच करवाने का ट्राई करें कि हमारा एम्प्लॉय टेबल है जहाँ पे हमारा DEPT करके जो हमारा कॉलम है, ठीक है, वो वाला कॉलम हम मैच करवाएंगे डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये आएगा डिपार्टमेंट डॉट D_नेम, ठीक है, देन सेमी कॉलम, ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, ऑलराइट, अभी आप देख रहे होंगे तो हमको यहाँ पे एरर आ रहा है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे कोई जगह पे गड़बड़ है। देखो, अगर ऐसा हो तो आपको उसको कैसे रिजोल्व करना है ये देखिए। हम वापस रन करेंगे डिपार्टमेंट वाला टेबल। तो ये बोल रहा है कि डिपार्टमेंट में जो ये हमारा कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे आएगा
ई अंडरस्कोर आएगा, सॉरी मैंने गलती से डी लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस रन करेंगे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी सही है। ओके, एक ही कॉलम में हमने गलती से डी की जगह पे ई ले लिया है, कोई नहीं, हम अब रन करेंगे, अब होगा, ठीक है। तो आप देखोगे नाउ, तो हमारा पहले वाला टेबल ये है, ठीक है, यहाँ पे ये एक हमारा टेबल है, ऑलराइट। अभी क्या होगा कि ये वाले टेबल में से हमने क्या लिया है, एम्प्लॉय का नाम लिया है और डिपार्टमेंट का नाम लिया है, ठीक है। तो ये और ये दो कॉलम है, ठीक है, ये दोनों कॉलम हम मैच करवा रहे हैं हमारे सेकंड टेबल डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टेबल है। अब जब हम क्वेरी रन करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट हमारा स्पेसिफिक यूनिक कॉलम है, तो उससे जाके वो मैच करेगा, जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट का नाम मैच होगा, उसी इंफॉर्मेशन को वो फैच करके मैच करके अलग से टेबल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो देखोगे, तो ये हमारे एम्प्लॉयज़ के नाम है, क्योंकि हमने डिक्लेयर किया था कि हमको एम्प्लॉय के नाम चाहिए और उसके साथ डिपार्टमेंट चाहिए। और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए कि वो भाई डिपार्टमेंट टेबल जहाँ पे हमारा सेपरेट टेबल है, उसमें जहाँ पे डी अंडरस्कोर नेम वाला जो कॉलम है, जहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है, उसके साथ जो डिपार्टमेंट मैच होते हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, उसी रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मैच करके लाना है। तो अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय, ये पहले दो कॉलम हमारे एम्प्लॉयज़ में से है, ये लास्ट वाले दो कॉलम हमारे डिपार्टमेंट टेबल में से है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इनर जॉइन काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रन कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इनर जॉइन का सिंटेक्स ये है, इनर जॉइन एंड ऑन, ठीक है। फर्स्ट हमारा टेबल नेम आएगा, उसके बाद डॉट एंड देन कॉलम नेम आएगा, जो भी कॉलम को मैच करवाना चाहते हैं वो सेकंड में आएगा, ठीक है। फिर वापस हम यहाँ पे इक्वल टू साइन के साथ कंपेयर करेंगे कौन से स्पेसिफिक दो कॉलम है जिसके थ्रू हमको मैच करवा के लाना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नाउ हम देखने वाले हैं, अगर हमारा सेकंड जॉइन अगर आप देखोगे तो हमारा है लेफ़्ट जॉइन। अभी लेफ़्ट जॉइन में ऐसा होता है कि हमारे पास दो टेबल है, ठीक है। उस दो टेबल में से जहाँ पे लेफ़्ट वाला टेबल, जैसे यहाँ पे ए टेबल है, ठीक है, और टेबल बी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो टेबल ए की सारी इन्फॉर्मेशन को वो टेबल बी के साथ मैच करेगा, और उसमें से टेबल बी का जो भी कॉलम का इन्फॉर्मेशन मैच होगा उसी चीज़ को वो फैच करके लाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी नाम था, स्टूडेंट आईडी नाम था, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आईडी उसमें से मैचिंग अगर आप देखोगे तो ये एक मेरे को अभी दिख रहा है 1004, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, पूरे सबको लिया, अगर आप देखोगे तो उसने पूरा टेबल ए को यहाँ पे ला के रख दिया है। उसमें से उसने क्या किया, खाली लास्ट वाला आईडी था जो डी है, ठीक है, जो यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी कोई नहीं, तो उसका ही नाम यहाँ पे लेके आया, बाकी कोई था नहीं, इसलिए वो यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नल लेके आएगा, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे और जहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज होगी लेफ्ट ज्वाइन में, ठीक है, अगर उस टेबल बी के साथ मैच करेगी तो वो वही इन्फॉर्मेशन ला के रख देगा, अदरवाइज नहीं मैच होगा तो नल लाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं उसको कैसे रन कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो अभी हम नीचे जाएंगे, हमारा नया क्वेरी रन करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट, ठीक है, एम्प्लॉई, ठीक है, यहाँ पे आएगा डॉट ई अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और फिर कॉमा, अगेन एम्प्लॉई, देन डॉट ई अंडरस्कोर डी पी पी टी, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट, देन कॉमा, फिर हमारा सेकंड टेबल आएगा डिपार्टमेंट, ठीक है, देन डॉट डी अंडरस्कोर नेम, राइट, देन कॉमा, देन डिपार्टमेंट, वापस हमारा सेकंड टेबल आएगा, ओके, एंड हम लिखेंगे डॉट डी अंडरस्कोर लोकेशन, ओके, सॉरी हमारे में कंट्रीज आएगा, गलती से मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, कंट्रीज आएगा यहाँ पे, एंड फिर एंटर, यहाँ पे आएगा फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि हमें टेबल ए हमारा एम्प्लॉय है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी टेबल आपका हो सकता है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट जॉइन, ठीक है, फिर हम यहाँ पर सेकंड टेबल आएगा डिपार्टमेंट, देन एंटर, ठीक है, आप एंटर कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन, ठीक है, फिर हम लिखेंगे एम्प्लॉई डॉट ई अंडरस्कोर डी ई पी टी इज इक्वल टू, सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पे इनर जॉइन है वहाँ पे हमने लेफ्ट जॉइन इस्तेमाल किया है, और हमारा मैचिंग कॉलम जिसको हम मैच करने का ट्राई कर रहे हैं वो है हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है। दोनों टेबल के अंदर एक यही एक स्पेसिफिक की चीज़ है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का है, तो दोनों में सिमिलरिटीज खाली डिपार्टमेंट वाली मेन है। तो अभी इसको रन करके देखते तो देखिएगा क्या मैच हो क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वापस एरर आ रहा है, रुक जाइए देख लेते हैं क्यों एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनवैलिड कॉलम नेम, ओके। तो ये गलती से हो रहा है बार बार, एक्चुअली ये ई है, हम बार बार भूल जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देख लेते हैं वापस, अब रन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी आप देखोगे तो नल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कोई और जगह पे नहीं, मतलब हमारे ये स्टूडेंट का नाम जो टेबल ए से आ रहा है उसका तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम मैच करवा रहे हैं डिपार्टमेंट
कॉलम्स है, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉय टेबल में था, E_DEPT मतलब डिपार्टमेंट का कॉलम है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, और ये वाले दो कॉलम है डिपार्टमेंट के टेबल के। इसलिए हम क्या करें, डिपार्टमेंट कॉलम को डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम से मैच करवा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ये रहा, D_Department इज इक्वल टू D_Name। अगर आप देखोगे तो यही हमारा सिंटेक्स है लास्ट वाला, जहाँ पे हम कंपेरिजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैचिंग क्या हो रहा है, ऑपरेशन, IT, एडमिन, HR, ये पूरा मैच करे, इसलिए उसका पूरा यहाँ पे लोकेशन का नाम आ रहा है, लेकिन एनालिटिक्स यहाँ पे नहीं है। अगर आप देखोगे, मैं इसको रन करूँगा डिपार्टमेंट, तो आपको एनालिटिक्स वाला नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे एनालिटिक्स कहीं पे है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे नल आ रहा है। और अगर आप एम्प्लॉय में देखोगे तो वहाँ पे सब है, ठीक है, यहाँ पे एनालिटिक्स भी है एम्प्लॉय टेबल में, बट डिपार्टमेंट टेबल में एनालिटिक्स नहीं है। दैट्स वाई जब हमने रन किया तो यहाँ पे वो उसी चीज़ को, सभी सभी चीज़ को लेके आ गया, लेकिन नल उसमें लेके आया जो वहाँ पे सेकंड टेबल में अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ये था बेसिकली, इसमें आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था, पूरा ए टेबल वो लेगा और बी के साथ जो मैच करेगा वो यहाँ पे फैच करके रख देगा, अदरवाइज जो नहीं होगा, ब्लैंक होगा या फिर मिसिंग होगा तो नल लेके आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है लेफ्ट जॉइन, ठीक है। नाउ अभी हम देखने वाले हैं हमारा दूसरा वाला ज्वाइन, जिसको बोलते हैं राइट ज्वाइन, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले हमने लेफ्ट ज्वाइन देखा था, अभी हम राइट ज्वाइन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल ए और टेबल बी है, तो इस बार वो क्या करेगा, राइट मतलब सेकंड टेबल, ये वाला बी टेबल समझ लो, इस टेबल का पूरा इन्फॉर्मेशन वो लाके रख देगा। लेकिन जहाँ पे टेबल ए है मतलब पहला टेबल, उसमें से जो राइट वाले से मैच करेगा वही इन्फॉर्मेशन लाएगा, अदरवाइज वो नल लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट आईडी तो दोनों में होगा, ठीक है, इसलिए वो ले आएगा, पूरा का पूरा वो ले आएगा। यहाँ पे देखो ये पूरा टेबल था, इसलिए वो यहाँ पे लेके आया टेबल बी, सेकंड टेबल का। लेकिन नेम में देखोगे तो उसने एक ही लेके आया, क्योंकि दोनों में कॉमन एक ही है, इसलिए वो ये नाम लिया डी वाला, बाकी सब में नल रहा है, क्योंकि ये सारे वाले टेबल एक के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसको आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो रात जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वापस सिंटेक्स, ठीक है, सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट E_name कॉमा एम्प्लॉई डॉट E_DEPT कॉमा डिपार्टमेंट डॉट D_name कॉमा अगेन डिपार्टमेंट डॉट E_countries, ठीक है। देन एंटर फ्रॉम एम्प्लॉई, देन अब हम लिखेंगे यहाँ पर राइट जॉइन, देन हम वापस लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉई डॉट E_DEPT इज इक्वल टू डिपार्टमेंट D_name, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने कुछ इसमें चेंज नहीं किया, जहाँ पे लेफ्ट था वहाँ पे राइट लिया, पहले इनर था वहाँ पे लेफ्ट लिया, लेफ्ट की जगह पे राइट लिया। तो हमको सिंपल, अभी ये एक सैम्पल एग्जांपल है, अब जब रियल लाइफ में काम करोगे तो आपके पास बहुत बड़ा टेबल होगा, जैसे मल्टीपल्स कॉलम होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, उस चीज़ में आपको बहुत संभाल के इसको रन करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार कंडीशन चेंज होगी, सब हर बार कॉलम्स भी चेंज होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस और कॉम्प्लेक्स होगा रियल लाइफ में, ये जस्ट फॉर आपका बेसिक प्रिंसिपल माइंडसेट क्लियर करने के लिए कि उसको कैसे रन करना होता है और किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अभी इसको रन कर दे, चलो देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको देखिए, जो हमने एग्जांपल देखा उसके हिसाब से आ गया। पहले वाले दो कॉलम हमारे टेबल ए से है, जो एम्प्लॉई टेबल है। लास्ट वाले दो टेबल है वो हमारा डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। इसको टेबल यूँ समझ लो, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा यहाँ पे सब लेके आ गया, जितना भी नाम हमारे जितना भी डिपार्टमेंट का नाम था और लोकेशन था वो सब लेके आया, क्योंकि राइट टेबल तो पूरा ही चाहिए हमको, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से देखो तो राइट पूरा ही चाहिए, लेकिन लेफ्ट में से हमको जो राइट से मैच करेगा वही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए उसने क्या किया, लेफ्ट वाले टेबल मतलब एम्प्लॉय टेबल में से उसने लिया क्या, IT लिया, HR लिया, एडमिन लिया, ऑपरेशन लिया, क्योंकि ये तीनों मैच कर रहे थे, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए वो नल नल लेके आ गया, एम्प्लॉय के नाम में नल, डिपार्टमेंट में नल ले गया। तो ये होता है हमारा राइट ज्वाइन। आपको सिंपल इतना ही ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट जॉइन में होता है उसका अपोजिट राइट जॉइन में होता है। लेफ्ट वाले में लेफ्ट को प्रायोरिटी मिलती है और मैचिंग रिकॉर्ड्स राइट वाले टेबल में से लेगा वो, जबकि राइट जॉइन में ऐसा होता है कि राइट टेबल को फुल प्रायोरिटी देगा और उसमें से मैचिंग रिकॉर्ड जहाँ पे लेफ्ट में होंगे, लेफ्ट टेबल में, वही वो लेके आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा राइट जॉइन, ठीक है। नाउ वी हैव फुल जॉइन। फुल जॉइन, अभी इसमें ऐसा होता है कि
आपको सिंपली समझाऊं तो इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द राइट टेबल विथ नल वैल्यूज इन प्लेस वेयर द जॉइन कंडीशन इज नॉट मेट। ओके, तो इसमें वो क्या बोलना चाहता है आपको कि आपके पास टेबल ए और टेबल बी है, ठीक है। अब आप इसको पूरा जब मर्ज करोगे ना, ठीक है, तो ये मर्ज तो कर लेगा, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ पे कोई की या फिर आईडी मैचिंग नहीं होगा ना, तो वहाँ पे वो नल लाएगा। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखोगे ना, तो आईडी है 111 हमारे टेबल ए में, टेबल बी में यहाँ पे देखोगे ट्रिपल ए है, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बाइसिकल है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहीं पे बाइसिकल नहीं है, तो इसने क्या किया, लेके आ गया 111 आईडी और यहाँ पे लेके आया टॉय प्लेन, क्योंकि टॉय प्लेन है। लेकिन हमारे टेबल बी में उसके लिए इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इसलिए उसने क्या किया, नल लेके आया। उसने ऐसा नहीं किया कि ब्लैंक लाया, वो नल लाया। सिमिलरली आप सेकंड एग्जांपल देखोगे तो 112 इज इक्वल टू बाइक, ठीक है, वहाँ पे आईडी ये है और बाइक डिस्क्रिप्शन में है। और सेकंड टेबल में देखोगे तो बाइक की जगह पे उसने यहाँ पे लिखा है बाइसिकल। बट अब मैपिंग टेबल में देखोगे ना, तो मैपिंग क्या कर रहा है, अभी ये मैपिंग वाला सिंपली आपको समझा दो अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या होता है, एक रोल प्ले करता है। आपको ये समझ लीजिए सबसेट टेबल बोलते हैं। जब कोई आपको सीक्वल के अंदर ऐसा होता है, और काफ़ी सारा पावर बीआई में ऐसा होता है कि अगर आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है टेबल ए और टेबल बी के बीच में, ठीक है, तो आपके पास मैचिंग रिकॉर्ड्स कैसे पता करोगे, कोई भी आपको आईडी से पता चलेगा। कोई भी ऐसा कॉलम होगा जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, प्राइमरी की और फॉरेन की वाला रूल्स यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आईडी इस आईडी से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में, न्यूमेरिक ऑर्डर में है, और मैच नहीं कर रहा है, डिस्क्रिप्शन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या चाहिए, बीच में एक सब टेबल चाहिए। जो सब टेबल क्या होगा, टेबल ए की आईडी होगी इसमें और टेबल बी की भी आईडी होगी। तो आप टेबल बी को इस मैपिंग टेबल में इस कॉलम से कनेक्ट करेंगे और टेबल ए के आईडी को मैपिंग टेबल के ए आई डी अंडरस्कोर वाले कॉलम से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। अभी कनेक्ट हो जाएगा ना, तो क्या होगा, ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड इस वाला टेबल के साथ कैसे मैच करेगा, इसके थ्रू। तो ये वाला टेबल बताएगा कि भाई 112 ये इसका आईडी है, टेबल बी में ट्रिपल ए के साथ मैच करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बाइसिकल है और यहाँ पे बाइक है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली मैच नहीं करेगा, आईडी भी नहीं करेगा। तो वहीं वो समझाने का यहाँ ट्राई करता है कि इसने क्या किया, जब हमने रन किया तो इसने पूरा टेबल ए लिया, टेबल बी लिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट में बाइक लिखा है, यहाँ पे बाइसिकल लिखा है, इसलिए वो मैच करके लाया। ठीक है, चलो देखते हैं इसको सीक्वल में कैसे रन करते हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें लिखना कैसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से इसमें कैसा होगा, सेम ही होगा, सिंटैक्स ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो लिखते हैं, एक सेकंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन सिलेक्ट, ठीक है, एम्प्लॉई, देन डॉट ई अंडरस्कोर नेम, कॉमा, देन एम्प्लॉई डॉट ई अंडरस्कोर डी ई पी टी। ठीक है, ये हमारा दो कॉलम आ गए। ठीक है, अभी हम लेंगे डिपार्टमेंट डॉट डी अंडरस्कोर नेम, देन कॉमा, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन हम लेंगे अगेन सेकंड कॉलम डिपार्टमेंट डॉट ई अंडरस्कोर कंट्रीज, एंटर। अभी हम लेंगे यहाँ पे फुल जॉइन, ठीक है, ये है, और यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ऑन, ठीक है, ये कॉमन होगा, ऑन सब जगह आएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एम्प्लॉई डॉट ई अंडरस्कोर डी ई पी टी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। अरे सॉरी, गलती से मैंने न्यू कर दिया, यहाँ पे रुको। ठीक है, तो यहाँ पे वो एरर थ्रो कर रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड फुल। ठीक है, तो फुल में यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है वो। रुक जाओ, यहाँ पे यहाँ पे गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे फुल जॉइन राइट, ओके, यहाँ पे एंटर फ्रॉम, ओके, हमने गलती कर दी एक्चुअली। यहाँ पे एंटर करके हम सबसे बड़ी चीज़ फ्रॉम लिखना भूल गए, क्योंकि हमको ये तो बताना पड़ेगा इस टेबल में से, तो ये अब ये पता करेगा। तो ये भी देखिए, ठीक है, अभी रन करेगा तो आपको ये बताएगा कहाँ पे गलती आपने कर दी है। जो भी वो कीवर्ड इंडिकेट करेगा उसके ऊपर वाले सिंटेक्स में ही गड़बड़ होगी। ठीक है, तो रन करता है, देखिए। अभी आप देखोगे तो इसने क्या किया, फुल ज्वाइन रन किया। ठीक है, अभी इसने क्या किया,
पहले दो कॉलम आपको पता ही है टेबल ए के है, बाकी के दो कॉलम है, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम टेबल बी के है। टेबल पूरा ए लेके आ गया, टेबल बी पूरा लेके आ, लेकिन नल यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स है टैक्स, सेल्स और टैक्स, यूएसए, कनाडा, पोलैंड, तो ये वाले डिपार्टमेंट टेबल एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर है ही नहीं ये डिपार्टमेंट्स, इसलिए यहाँ पे नाम भी नहीं है। और बेसिकली आप देखोगे तो रिकॉर्ड भी एम्प्लॉय के अंदर खाली 5 है, बट इस डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर रिकॉर्ड हमारे पास 7 है, 7 या 8 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। उसमें से भी मैचिंग इसके साथ तो कोई नहीं कर रहा, इतना ही कर रहा है, इसने इतना पूरा लेके यहाँ पे वो आ चुका है। तो इस तरीके से फुल जॉइन काम करता है, ठीक है। फुल जॉइन में बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि वो पूरे दोनों टेबल को कंपाइल करके यहाँ पे लेके आएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 4 है, तो उसने क्या किया, ये 5 भी ले लिए, ऊपर से 2 एक्स्ट्रा थे, तो नल इसलिए लाए क्योंकि ये 2 एडिशनल थे। यहाँ पे आप देखोगे तो इसी के साथ मैच ही नहीं कर रहा, जो जो मैच करे 1 2 3 4, तो ये 4 के 4 यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच करे तो लेके आया, नहीं कर रहा है तो उसे नल स्पेसिफाई कर दिया। तो ये था हमारा सीक्वल ज्वाइन। आप होप करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।